जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में जो लास्ट चैप्टर है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न, अति महत्वपूर्ण सीरीज है ये। क्योंकि हमने पहले से ही आपको बता रखा है कि आपके 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, शेष 50 नंबर थ्योरेटिकल रहेंगे। तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 7 नंबर आपके रसायन विज्ञान से रहेंगे। तो उन सभी का संग्रह हमने, जो भी आपका पहला चैप्टर है, दूसरा, तीसरा और आज ये लास्ट चैप्टर है, तो इसके आज जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, कुल 15 प्रश्न है। इसमें अति महत्वपूर्ण सीरीज है एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें बढ़िया से आप तैयार करें। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो पे चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पूछा गया है और दे रखा है फर्स्ट में कोल तार, सेकंड में आपका पेट्रोलियम और थर्ड में है पेट्रोलियम तथा कोल तार और लास्ट में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कोल तार और पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम और कोल तार और लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये तो है ही नहीं आपका इनमें से कोई नहीं, इसे तो छोड़ ही देते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं कि फर्स्ट में आपका कोल तार और सेकंड में है पेट्रोलियम। तो कोल तार और पेट्रोलियम दोनों में जो आपका कार्बन है या कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कोल तार और पेट्रोलियम, लेकिन यहाँ पे आपको विकल्प के रूप में कंबाइंड दे रखा है पेट्रोलियम तथा कोल तार। तो आपका फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम और कोल तार। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अगला आपका प्राचीन काल में एल्ब्यूमिन तथा यूरिया को किस पदार्थ की श्रेणी में रखा गया था? प्राचीन काल में एल्ब्यूमिन तथा यूरिया, एल्ब्यूमिन और यूरिया को किस श्रेणी में रखा गया था? तो फर्स्ट है आपका जंतु पदार्थ, सेकंड है वनस्पति पदार्थ, थर्ड है खनिज पदार्थ और लास्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में एल्ब्यूमिन तथा यूरिया को आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है जंतु पदार्थ, जंतु पदार्थ में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को जैव शक्त सिद्धांत दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डार्विन द्वारा, थर्ड सेकंड है चार्ल्स द्वारा और थर्ड है वर्जीलियस और लास्ट है वोहलर। तो डार्विन और चार्ल्स ये तो है ही नहीं। वोहलर ने सर्वप्रथम यूरिया अचानक बनाई थी प्रयोगशाला में। तो कार्बनिक यौगों के निर्माण का सिद्धांत वर्जीलियस ने दिया था, वर्जीलियस, ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, किसने दिया था? वर्जीलियस। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जैव शक्त सिद्धांत का सर्वप्रथम खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे। फर्स्ट है आइंस्टीन, सेकंड है डार्विन, थर्ड है लैमार्क और लास्ट है आपका वोहलर। तो जैव शक्त सिद्धांत बीटल फोर्स थ्योरी का सर्वप्रथम खंडन करने वाले वैज्ञानिक आपके वोहलर, वोहलर ने खंडन किया था क्योंकि वोहलर ने अचानक से लैब में यूरिया बनाई थी। तो इसलिए जो बर्जीलियस का सिद्धांत था उसका खंडन हो गया था, जैव शक्ति सिद्धांत। तो 4 नंबर का आपका लास्ट विकल्प वोहलर। चलिए नेक्स्ट।
अगला है आपका बोलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ। तो बोलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ, फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोल, सेकंड में वसा, थर्ड में स्टार्च और लास्ट में आपका यूरिया। तो अभी आपको बताया था हमने कि बोलर ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किया था अमोनियम साइनेट के द्वारा अचानक। तो यूरिया का फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है NH2CONH2। अगला, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर भी उपस्थित होते हैं। कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है, सल्फर भी उपस्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोकार्बन, सेकंड है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, थर्ड है प्रोपेन, लास्ट है आपका पेंटेन। तो ध्यान रखना है कि हमने हाइड्रोकार्बन आपको परिभाषित किया था कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं बोले जाते हैं हाइड्रोकार्बन। अब प्रोपेन और पेंटेन ये हाइड्रो जो आपका एल्केन श्रेणी है, हमने बताई थी एल्केन, इसमें मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन। तो प्रोपेन और पेंटेन ये आपके एल्केन श्रेणी के हैं। अब पूछा हमसे क्या गया कि हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर भी उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो 6 नंबर का ऑप्शन आपका सेकंड सही है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पे कि प्राय कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें बंधों की प्रकृति पूछी गई है। फर्स्ट है आयनिक, सेकंड है सहसंयोजक वांडरवाल्स और लास्ट है आपका उपसहसंयोजक। तो जो आयनिक बंध होते हैं वो आयनों के योग से मिलकर बनते हैं। तो जो प्राय कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंध होते हैं वो सहसंयोजक बंध। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H6। C2H6 का IUPAC नाम पूछा गया है। अब C2H6 तो हमने एल्केन जो श्रेणी पढ़ाई थी आपको वहां पे कि CnH2n+2। अब 2 कार्बन है तो इनका मान जब यहाँ पे 2 रखोगे आप देखिए तो 2 × 2 + 2 क्या बन जाएगा, C2H6। C2H6 अब 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या बताया था, एथ। अब प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N बन जाएगा आपका एथेन। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा आपका, C2H6 का IUPAC नाम एथेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देख रहे हैं क्वेश्चन साहब 9 नंबर। अच्छा है क्वेश्चन कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जल में अधिक घुलनशील होते हैं, सेकंड है सामान्यतः जटिल नहीं व इनका अणुभार कम होता है, अगला है जल में शीघ्र आयनित होते हैं, लास्ट है अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की तुलना में ध्यान रखना है अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर लास्ट डी, अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप बोर्ड पे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव ऑप्शन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो जो प्राकृतिक गैस होती है मेथेन गैस होती है आपकी, मेथेन जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं मार्स गैस, जो दलदल में पाई जाती है। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या पूछी गई है आपसे। तो साइक्लोप्रोपेन देखिए
3 कार्बन प्रोपेन 3 को बोला जाता है, तो ये बन गया आपका साइक्लो। और इस पे एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक इधर और एक इधर। अब देख रहे हैं आप कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, बिल्कुल 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं। 12 नंबर हम देख रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य गुण, सेकंड है विशिष्ट गुण, थर्ड है निष्क्रिय गुण, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रियात्मक समूह हमने आपको पढ़ाए थे कि जैसे आपका CHO हो गया, या CO है, OH है, COOH है, तो इन सब क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिकों में एक विशिष्टता आ जाती है, विशिष्ट गुण, क्योंकि इनसे पहचान बन जाती है कि इसका क्रियात्मक समूह OH है। तो ध्यान रखना है कि विशिष्ट गुण। अगला आपका निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से विब्रत श्रृंखला वाले यौगिक। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में विब्रत श्रृंखला वाले यौगिक। तो विब्रत हमने बताई थी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य खुली या विब्रत श्रृंखला पाई जाती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका कि ऑप्शन फर्स्ट है प्रोपेन, सेकंड है बेंजीन, थर्ड है साइक्लो और लास्ट है प्रिडिन। तो ये सभी रिंग में है, तीन के तीनों खुली विब्रत श्रृंखला प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र C3H8, तो CH3 CH2 CH2 CH3 दोनों तरफ खुली है, तो खुली विब्रत श्रृंखला ध्यान रखना है प्रोपेन। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। अगला है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एथिल अल्कोहल फर्स्ट ऑप्शन है एथेनॉल, मेथेनॉल, एस्टिक अम्ल, लास्ट है एथेनोइक। तो आपका देखिए एथेनॉल C2H5OH एथिल अल्कोहल का सूत्र, 2 कार्बन है प्लस OH लगा है तो आज जुड़ेगा, बन जाएगा एथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र हो जाता है CH3OH, एस्टिक अम्ल आपका CH3COOH, और लास्ट ऑप्शन में इसी का IPAC नाम लिखा है एथेनोइक, तो CH3COOH। तो पूछा क्या गया हमसे कि एथिल अल्कोहल का IPAC नाम, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका एथेनॉल। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम पूछा गया है। फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका फार्मूला होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब देख रहे हैं इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हमने क्या यूज किया था, मेथ, प्लस N, और CHO के लिए अल जोड़ा था वहां पे, तो नाम देखिए क्या बन जाएगा, मेथेनल। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, मेथेनल। ये रहे आपके 15 बहुविकल्पीय प्रश्न। आज से आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हो गया है कि 10th में जो भी केमिस्ट्री की क्लासेस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सभी की प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अब जो अगली क्लास रहेगी आपकी वो पहले फिजिक्स, इसके बाद में बायोलॉजी, तो भौतिक विज्ञान की क्लास रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।